हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मैं लगातार यूपीएसआई की तैयारी करवा रहा हूं और पहले ही जब आपके फॉर्म अप्लाई भी नहीं हुए थे तभी मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म में लगेंगे, उनको बनवा करके रख लो। फिर भी यहाँ पर कई लोगों के इतने भयंकर तरीके से डाउट आ रहे हैं कि सर मैं जनरल से हूँ, क्या मैं डोमिसाइल यानी कि मूल निवास बनवाऊँ, या मैं ओबीसी से हूँ तो मुझे कब तक का मूल निवास चाहिए है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले क्या करें सर, पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से भरें। तो आज सारे डाउट, ये लास्ट वीडियो है, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। और बिल्कुल सावधान हो जाइए कि बिल्कुल भी मजाक में नहीं लो, क्योंकि यूपी जो उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड है आपको मॉडिफिकेशन का ऑप्शंस नहीं दे रहा है फॉर्म में। अगर आपने एक बार जो डेटा वहां पर सबमिट कर दिया, बस कर दिया, उसके बाद कोई भी आप मॉडिफाइड नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से फॉर्म फिलअप करना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गए और लप लप करके आ गए, ऐसा नहीं हो रहा भैया। रेलवे थोड़ी ना है कि चार चार बार आपको मॉडिफिकेशन करवाएगी। यहां पर केवल और केवल आपको एक बार फॉर्म फिल करना है, जैसा हो गया, बस काम खत्म। तो एक बार फिर से मैं आपको सारी चीज अच्छे से बता दे रहा हूं। जो डाउट है अपना क्लियर कर लेना और बिल्कुल सावधान हो जाओ, मजाक में नहीं लो। यूपीएसआई बनने, दरोगा बनने, समझ रहे सिंघम साथियों, सभी लोग सुन लो ध्यान से। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहां पर आप ये जान लो, सबसे पहले तो आपको 10th की, 12th की, ये दोनों ओरिजिनल मार्कशीट लगाना है। 10th का आपको ओरिजिनल मार्कशीट लगाना है और 12th का भी। क्या ओरिजिनल, मूल, जो मूल अंक पत्र होता है जो आपको आपके कॉलेज से मिला है। फोटो स्टेट नहीं चेप देना। कई लोग जा रहे हैं बढ़िया फोटो स्टेट लेकर के जा रहे हैं और फोटो स्टेट लगा के आ जा रहे हैं। भैया, आपका जो वेरिफिकेशन होता है वो होता है उसी आधार पर जिस आधार पे आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया होता है, समझ रहे। यानी कि ऐसा नहीं है कि फोटो स्टेट जा करके वहां पर चैंप दी और फिर यहाँ पर आके परेशान हो रहे। आपको ओरिजिनल मार्कशीट ले जाना है, वही अपलोड करना है। सुन लिया, 10th की और 12th की। ग्रेजुएशन वाले की आप ये सुन लो, कई लोग सोच रहे हैं कि डिग्री चाहिए और कई लोग कह रहे हैं कि सर मेरे पास फाइनल ईयर की मार्कशीट है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट है, काम चल जाएगा। डिग्री है तो और अच्छी बात है, दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक ऑप्शन और आ रहा है, सर ग्रेजुएशन की मार्कशीट में मेरे में सीरियल नंबर नहीं दिया या मेरे में प्रमाण पत्र संख्या नहीं दी, तो मैं क्या करूं। वो है ऑप्शनल। अगर भर दो तो अच्छी बात है, नहीं भर दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता रहा हूं, जो आपका ग्रेजुएशन का जो रोल नंबर है वो आप वहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर स्लैश में ऑब्लिक लिख करके साफ साफ लिखा हुआ है अंक पत्र अनुक्रमांक। अगर आपके पास प्रमाण पत्र संख्या नहीं है तो आप अंक पत्र अनुक्रमांक भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी आपका डाउट है, छोड़ दो, क्योंकि ऑप्शनल है। सारे डाउट क्लियर हो गए। डिग्री नहीं है तो फाइनल ईयर की मार्कशीट से काम चला लो, समझ गए। अब ग्रेजुएशन, सर ये हमारा पूरा हो गया ग्रेजुएशन वाला। अब हम बात करें मूल निवास की। जनरल वाले तो बिल्कुल पगलिया से गए हैं। जो उत्तर प्रदेश के जनरल के निवासी हैं, अदर स्टेट वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश के जनरल के निवासी हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं, आप लोग डोमिसाइल बिल्कुल अवश्य लगाएंगे। पुराना है, पुराना लगा दो, समझ रहे। अभी भी आपके पास टाइम है, समय है। आज 14 तारीख है, 16 दिन है। अगर आप डाउट में ना रहना चाहते हैं तो नया मूल निवास बनवा लो, 1 हफ्ते के अंदर बन जाएगा। हालांकि आपके नोटिफिकेशन में कोई ये नहीं बोला है कि जनरल वालों का जो मूल निवास लगेगा वो मतलब नया लगेगा या पुराना लगेगा। लेकिन मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि अपडेटेड लगा दो तो अच्छी बात है। और जो नहीं लगाना चाहते हैं अपडेटेड, तो आपका मूल निवास 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। कोई कोई तो 2012 का लगा दे रहा है। अब बताओ कहां 2012 और कहां 2021। सोचो जरा एक बार, अपने कॉमन सेंस की बात करो। यूपीएसआई बन रहा है और कॉमन सेंस जरा सा नहीं है। अगर कोई केस हो गया तो आप कॉमन सेंस तो तुम लगा ही नहीं पाओगे। तो थोड़ा समझो इस बात को। अब जिसके लग गए तो लग गए। अब कहीं यहां पर आएंगे, सर मैंने तो लगा दिए 2011 का, तो मैं क्या करूं। लग गया तो लग गया, ना मैं कुछ कर पाऊंगा ना भर्ती बोर्ड कुछ कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मॉडिफिकेशन का ऑप्शंस नहीं है। मूल निवास जनरल वालों को भी लगाना है अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, सुन लिया। और जो अदर स्टेट के जनरल वाले हैं वो तो सिर्फ आए और फॉर्म भर के चले जाओ, कुछ नहीं लगाओ, काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। जो अदर स्टेट वाले हैं, ओबीसी वालों को तो मूल निवास बनवाना ही है हर हालत में। और ये इनका मूल निवास अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए। ठीक है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है बहुत अच्छे से, तो ध्यान रखना।
मूल निवास के साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट तो बिल्कुल चाहिए ही है। चाहे आप एससी कैटेगरी को हो, चाहे आप एसटी कैटेगरी को हो, आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ही है। और मूल निवास ओबीसी वालों को बिल्कुल न्यू चाहिए। और अगर आप एससी एसटी से हो तो पुराना भी चल जाएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए कोई डेट नहीं दी। लेकिन मैं तो आपसे बोलूंगा कि आप डाउट में ना रहो। नया लगा सकते हो तो लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब 400 रुपये का तुम फॉर्म भर रहे, मूल निवास और जो कास्ट सर्टिफिकेट है 100 100 125 रुपये में बन रहा, 250 रुपये में दोनों बन जाएंगे। तो जब 400 रुपये का फॉर्म भर सकते हैं तो 250 रुपये का आप ये नहीं बनवा सकते? और ये 3 साल चलेगा आपका। कोई भी फॉर्म आएगा आप अप्लाई कर देना। समझ रहे? तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो घोषणा पत्र है, जो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, आपको वो लगाना है। ठीक है। एंड में आपका जो वेरिफिकेशन होगा उसकी जगह घोषणा पत्र हो रहा है, वो भी आप कोई साइबर कैफे वाले वो भर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ लोग खुद से भर रहे हैं तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, कई लोग साइबर कैफे पे फॉर्म भरवा रहे हैं, तो एक बात से सबसे ज्यादा अलर्ट हो जाएं। आपको अपना ईमेल आईडी देना है। क्या करना है? अपना ईमेल देना है और अपना ही मोबाइल नंबर देना है। दूसरे का ना ईमेल देना है। यानी कि जो साइबर कैफे वाला होता है वो बड़ा स्मार्ट बनता है, अपना ईमेल आईडी डाल देता है। क्यों? क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसकी ईमेल आईडी पे आएगा, तो आप उसी के साइबर कैफे पे जाओगे और वही आपका एडमिट कार्ड निकाल करके देगा, पैसे ले लेगा आपसे। आप कहीं और नहीं जा पाओगे और बहुत दिक्कत भी आएगी। तो अपनी ईमेल आईडी देना और अपना मोबाइल नंबर देना। उसके बाद अगर हम बात करें किस चीज़ की, हम बात करें जो फॉर्म आपका अप्लाई हो जाए, पूरा एक बार प्रीव्यू कर लेना, सब कुछ प्रीव्यू कर लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद लास्ट सबमिट करना, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड आपको एक भी बार मॉडिफिकेशन का ऑप्शंस नहीं दे रहा है, इस बात को ध्यान रखना। पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें, केवल एसआई की जो पोस्ट है उप निरीक्षक की, ये है आपकी महिलाओं के लिए, उनके लिए कोई पोस्ट प्रेफरेंस नहीं है। अब है एक एसआई की पोस्ट है, एक पीएससी की पोस्ट है, और लास्ट पोस्ट आपकी कौन सी है? लास्ट पोस्ट है आपकी एफएसएसओ वाली है। ठीक है, इस तरीके की है। अब देखो, ये दोनों पोस्ट तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये जो लास्ट वाली पोस्ट है इसके लिए बीएससी, अगर आप साइंस से किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, तो आप इस पोस्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। यानी कि पहले आप एसआई भर दो, फिर ये वाली पोस्ट को प्रेफरेंस दे दो, फिर लास्ट में पीएससी दे दो। लेकिन ये दोनों पोस्ट आपकी मतलब सबके लिए हैं। ये पोस्ट केवल और केवल साइंस साइड वालों के लिए हैं, जो बीएससी साइंस से किए हुए हैं। चाहे मैथ फिजिक्स हो, चाहे फिजिक्स मैथ या केमिस्ट्री हो, दोनों लोग इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बताओ, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए? सारे डाउट क्लियर हो गए? कोई भी और डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मैं इंस्टाग्राम का लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, तो वहाँ पर आओ, आराम से पूछ लेना और एक बार बता दूंगा। ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं डेली सुबह 11 बजे अनअकैडमी पर लाइव क्लास लेता हूँ। वहाँ पर मैं हिंदी की पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। तो एक बार आओ क्लास में, आपको पता चलेगा कितना क्वालिटी कंटेंट मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है वहाँ पर। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बताना थी। लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, क्योंकि लगभग मैंने आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करवा दी हैं। फिर भी आपके डाउट आते हैं तो मैंने सोचा कि चलो लास्ट टाइम और बता दो, क्योंकि अभी 15 दिन है फॉर्म अप्लाई करने के, कई बच्चों ने अभी नहीं किए होंगे। तो आप लोग इस सारी चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है। सीरियल नंबर, जो कई लोग पूछ रहे हैं सर सीरियल नंबर जो लास्ट ईयर की मार्कशीट है ग्रेजुएशन का, उसमें तो है ही नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑप्शनल है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ जाते जाते। जब दोस्तों आप ये जो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र है, तो वहाँ पर आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि ये जो जाति प्रमाण पत्र या जो मूल निवास है वो कहाँ से आपने बनवाया है, कौन से अधिकारी से। तो देखो, वहाँ पर आपको ये भरना है। कई लोग उत्तर प्रदेश भर दे रहे हैं, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल है, वो भी आपका चल जाएगा। क्योंकि मैं झांसी में रहता हूँ, देखो यहाँ पर समक्ष अधिकारी लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कैपेबल ऑफिसर, तो आप लिख देना कैपेबल ऑफिसर। उप जिलाधिकारी लिखा हुआ है, उप जिलाधिकारी का मतलब होता है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कैपेबल ऑफिसर स्लैश करके डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिख सकते हैं, बस हो जाएगा आपका काम। इतना ही सा काम करना है। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है। लगभग सभी डाउट आपके क्लियर हो गए। बस थोड़ा ध्यान से फॉर्म अप्लाई करो, गलती नहीं करो। कुछ गलती हो रही है तो इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ लो, मैं आपको वहां पर सारे डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।